myself Kuldeep Chawdi और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाउंडेशन सीरीज सेफ्टी। एज यू ऑल नो दैट कि हमारे चैनल पे हमने प्री फाउंडेशन सीरीज़ को स्टार्ट किया है और प्री फाउंडेशन सीरीज़ में हमने सबसे पहले मेजरमेंट को डिस्कस किया। मेजरमेंट के बाद हमने डिस्कस किया अबाउट द डिस्टेंस इन द डिस्प्लेसमेंट और आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द डिस्टेंस इन द डिस्प्लेसमेंट। सो आई होप कि आपको इंजॉय आएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दोनों को एक साथ पैरेलली कंबाइन करके चलेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन मूव्स 10 मीटर इन नॉर्थ एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड मूव 10 मीटर। ओके, एक मैन है वो 10 मीटर नॉर्थ में मूव करता है, देन अगेन 10 मीटर साउथ में टर्न होने के बाद 10 मीटर मूव करता है। तो उसकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कई बार क्या होता है कि हम इसको ना नॉर्थ से भी कैरी कर सकते हैं, जैसे काफ़ी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जैसे आपको इजी लगे वैसे आप इसको कैरी कर सकते हो। ओके, तो पहले जो मैन है वो मूव कर रहा है 10 मीटर इन नॉर्थ। तो अगर मैं इस पॉइंट से ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ, सो द मैन इज मूविंग 10 मीटर इन नॉर्थ और यहाँ से वो टर्न हो जाता है टुवर्ड्स द ईस्ट। तो ईस्ट का मीन्स हो गया टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन और यहाँ पे आके वो 10 मीटर ट्रैवल करता है। नाउ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर। तो डिस्टेंस जो होती है आप सबने पढ़ा था, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो पाथ कवर हो रहा है, अगर मैं इसे नाम दे देता हूँ ओ ए बी, सो इन दिस केस डिस्टेंस हो जाएगी ओ ए प्लस ए बी। तो ओ ए है आपका 10 मीटर प्लस ओ बी ए बी आपका 10 मीटर। तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर इट बिकम्स 20 मीटर। तो यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन दैट इज 20 मीटर इन दिस क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एज यू नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन आपका ओ है और फाइनल पोजीशन बी है। तो ओ और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ओ बी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका ओ बी। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज यू कैन सी दैट कि ये ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होती है पीजीटी, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और आपने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, इट विल बिकम द रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं इस 10 मीटर को बेस मान लेता हूँ और इस वाले 10 मीटर को मान लेता हूँ परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। ये आप मैथमेटिक्स स्टडी कर सकते हो। एंगल जो राइट एंगल होगा उसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, बाकी आप बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। सो इट बिकम्स डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो रूट ऑफ डी इज हियर 10, तो वी आर गोइंग टू राइट डाउन 10 स्क्वायर प्लस पी, पी आपका पी भी यहाँ पे 10 है तो 10 स्क्वायर। सो नाउ 10 स्क्वायर होता है 100 प्लस 10 स्क्वायर होता है 100। तो 100 और 100 को जब आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 200। Okay, so 200 that can also be written as 10 root 2 meter. So 10 root 2 meter is the displacement. 10 root 2 meter is the displacement. और displacement आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। Now the direction is नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, बिकॉज ये नॉर्थ है ओके और ये प्रॉपर ईस्ट है। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये है आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आप लिखोगे 10 रूट 2 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग फिगर्स। कि आपको फिगर के बने, फिगर में हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। पहला फिगर है कि पॉइंट ए टू बी एंड बी टू सी। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि जो लेंथ है दैट इज 3 सेंटीमीटर
एंड फ्रॉम बी टू सी द डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। पहले मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। तो डिस्टेंस क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। ये पहले आप ए से बी जाते हो, देन बी से आप सी जा रहे हो। तो ए बी की जो वैल्यू है दैट इज 3 सेंटीमीटर प्लस बी सी है आपका 2 सेंटीमीटर। 3 plus 2 it becomes 5 सेंटीमीटर। ओके, अगर मैं यहीं पे इसकी डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल आपका ए पॉइंट और फाइनल आपका सी पॉइंट। इनिशियल और फाइनल के बीच में हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये क्या मिनिमम पाथ आपका ये ए टू सी। So that's why displacement also becomes AC, or AC is AB plus BC. So as you can see that AB आपका 3 centimeter plus BC 2 centimeter. It becomes 5 centimeter in right side. Okay, right side means we are giving the direction here because displacement is a vector quantity. ये आपका पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जो इसका कहता है वो कहता है कि फ्रॉम P टू S पॉइंट कैलकुलेट द डिस्टेंस इन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो हो पहले P से आपका Q की तरफ जाता है, देन Q टू R एंड देन R टू S। सो हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। डिस्टेंस टोटल पाथ, तो डिस्टेंस हो गया आपका PQ प्लस QR प्लस RS. So PQ is 3 centimeter plus QR is also 3 and RS is also 3 centimeter. PQ 3 centimeter, QR 3 centimeter and RS 3 centimeter. तो 3 plus 3 6, 6 plus 3 9. तो जो आपकी डिस्टेंस है it becomes 9 centimeter. अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो यानी कि P से लेकर और S के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो ये है। ओके, P टू S टू आर द राइट साइड। P और S के बीच की मिनिमम डिस्टेंस आप देख सकते हैं, PS इज इक्वल टू QR। सो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इन राइट साइड। ओके, तो ये आपके दो क्वेश्चन और थे इसमें, यानी कि सेकंड क्वेश्चन था। फिगर आपको गिवन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना था। डिस्टेंस हो गया टोटल पाथ और डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। पहला आपका लीनियर है, तो यहाँ से हमें क्लैरिफाई होता है इन द लीनियर मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग द सेम स्ट्रेट पाथ। सेकंड में आपका ये फिगर है, इसमें आपका डिस्टेंस हो गया टोटल पाथ और डिस्प्लेसमेंट हो गया इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ मैन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। एक इंसान है, एक मैन है, वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 14 सेंटीमीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है D, दैट मीन्स डिस्टेंस, एंड S डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड फ्रॉम A टू C। A से C पे है, तो हम इसका पहला पार्ट कैलकुलेट करते हैं आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। तो हाफ रिवॉल्यूशन के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो मैन है A से स्टार्ट करता है और C से होते हुए B पे आ जाता है। ओके, सो डिस्टेंस, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, D डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है वो क्या है, वो है इसका सरकमफेरेंस, यानी कि जो मैन है उसकी बाउंड्री पे मूव हो गया है। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई r, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द हाफ रिवॉल्यूशन। तो हाफ का मीन्स हो गया आधा, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 2। तो इन दिस केस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिकम्स पाई r। तो पाई है आपका यहाँ पे 22/7 multiplied by r is given in the question as 14 centimeter. So after doing calculation it becomes 44 centimeter। कि जो मैन है वो आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इट विल बी 44 सेंटीमीटर। और अगर इसी केस में मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो इनिशियल पोजीशन एज यू कैन सी दैट A विल बी देयर एंड फाइनल पोजीशन इज B। A और B के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो होता है आपका AB। सो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट S बिकम्स AB एंड AB इज इक्वल टू द सम ऑफ OA प्लस OB।
OA is 14 centimeter plus OB is also 14 centimeter because OA and OB are the radiuses there. So 14 plus 14 becomes 28 centimeter. तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द हाफ रिवॉल्यूशन. ओके, तो अब यहीं पे हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे. सेकंड पार्ट में वो कहता है आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन. एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने के बाद, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मीन्स हो गया द मैन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड इट मूव अराउंड द सर्कुलर ट्रैक एंड रीच द पॉइंट ए बैक. तो फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू द circumference of the circle, and circumference is here 2 pi r. So after putting the values, 2 multiplied by pi becomes 22/7 and r is 14 centimeter. So 7 से 14 divided by 2 times. After doing the multiplication, 2 into 22, 44, 44 into 2, 88 centimeter. Okay, so the distance traveled by the man in one complete revolution becomes 88 centimeter. अब हम डिस्कस कर लेते हैं about the displacement. So as you know that in the second part, that means after one complete revolution, initial position and final position both are A, यानी कि initial और final दोनों position same है. जब initial और final position same है तो इस point पे आपका कोई भी shortest path cover नहीं हो सकता. That's why displacement becomes 0 centimeter. डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0 सेंटीमीटर. तो ये हो गया हमारे दो पार्ट्स. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड पार्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू सी. ओके, तो थर्ड पार्ट में हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड इट रीच पॉइंट सी. इस तरीके से ये हमारा बनता है क्वाड्रेंट. तो पहले मैं यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर देता हूँ. डिस्टेंस बिकम्स क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है हमारा सर्कल का फोर्थ पार्ट. तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है इट इज 2 पाई आर. ओके, इसके जो आप फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हो तो यानी कि हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय 4. सो इट बिकम्स दैट मीन्स पाई आर डिवाइडेड बाय 2. लेट्स प्लेस द वैल्यूज हियर. पाई की जो वैल्यू है दैट इज 22/7 एंड आर इज 14 सेंटीमीटर. और अपॉन में आपका 2 ऑलरेडी बचा हुआ है. तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 2 से 2 कैंसिल आउट. ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आता है 22 सेंटीमीटर. सो 22 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और द मैन व्हेन इट रीच सी पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए. ए से सी तक चलने में जो उसे डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है दैट इज 22 सेंटीमीटर. तो ये तो सिंपल था, हो गया. इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस. तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ. तो इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन सी. तो ए और सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इट विल बी लाइक दिस. ओके, तो इसको हम क्या बनाएंगे, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म से यानी कि पाइथागोरस की हेल्प से सॉल्व करेंगे. सो एज यू कैन सी दैट ओ ए रेडियस है 14 सेंटीमीटर एंड ओ सी इज ऑल्सो द रेडियस 14 सेंटीमीटर. और ओ पे हो गया आपका राइट एंगल. क्लियरली यू कैन से दैट दिस इज बेस, this is perpendicular and it becomes hypotenuse. So displacement becomes the square root of b square plus p square. तो b कितना है हमारा, b है यहाँ पे 14, तो it becomes 14 square plus p is also 14, so 14 square and 14 square inside the root. 14 square होता है आपका 196 plus 14 square is also 196. ओके, तो 196 और 196 को आप प्लस करेंगे. सो आफ्टर डूइंग द एडिशन इट बिकम्स 392 सेंटीमीटर. ओके, तो 392 को आप ब्रेक करेंगे. ब्रेक करने के बाद आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी. व्हाट विल बी द वैल्यू. 392 को हम कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस. तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स. 392, तो 392 को आप 2 से डिवाइड करेंगे. इट बिकम्स 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12. आई होप कि आपको सबको प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा, तो इसको समझने में आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड नाउ इट बिकम्स 196. 196 इज द स्क्वायर ऑफ 14, दैट्स व्हाई इट बिकम्स दिस. S is equals to root of
2 multiplied by 14 multiplied by 14 सेंटीमीटर। ओके, तो 14 और 14 का क्या हो गया, पेयर बन गया। तो पेयर बनने का मीन्स हो गया एक 14 अपर रूट से बाहर आ जाएगा, इट बिकम्स 14√2 सेंटीमीटर। So it will becomes the displacement when the object move from A to C. I hope these all things will be clear to you. तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो हमारी होती है उसमें आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो होगा लीनियर, ओके, या फिर सर्कुलर या फिर ट्राइंगुलर फॉर्म में। आई होप कि आपको क्लियर है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, देन यू कैन लीव इन द कमेंट, आई विल रिप्लाई यू। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।